हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर ली थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों ने बढ़िया से उसको पढ़ के और दिमाग में फीड कर लिया होगा। आपको हर कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन वेरी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं अटकोगे। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी किस किस तरीके से डिज़ाइन हो सकती है। देखो बच्चों, थ्योरी लिमिटेड होती है बट प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड होती है। तो लिमिटेड चीज़ों को सीख के अनलिमिटेड तक जाना हमारा टारगेट रहता है। तो चलो सवाल बनाते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है 120 ग्राम एसिटिक एसिड is added into or dissolved into water to form 2-liter solution of specific gravity 1.2। ये आपको दे रखा है फाइंड। अब बेटा इसमें सारी चीज़ें जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी है ले लो एक एक करके। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, सेकंड है मोलरिटी। इस एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लो, कितने भी एग्जाम्पल कैसे भी आ जाए ऐसे सॉल्व होने हैं। मोलरिटी स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, परसेंटेज W by V एंड परसेंटेज W by W। चलो यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 by 1 सारी डेफिनेशंस भी आपको वापस रिवाइज हो जाएगी। सॉल्यूशन पहला है स्ट्रेंथ फाइंड करना। अब याद करो स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। ये डेफिनेशन आपके दिमाग में, तो आप कितने में कितना भी दो, आप तो मैथ्स की हेल्प लेके 100 ml में कितना मास आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप चाहो तो ऐसे दिमाग लगा लो कि भाई 100 ml में, अब देखो बेटा 2 लीटर का मतलब कितना होता है, 2000 ml में कितना है 120 ग्राम। तो क्या तुम 100 ml में फाइंड नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाओ। तो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट ऊपर आता है वेट ऑफ सॉल्यूट। ये रहा सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो सबको आइडेंटिफाई करना आता ही है ना। तो बेटा ये हो गया 120 ग्राम, डिनोमीटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 ml में मास आ जाएगा। मुझे तो 1 नहीं 100 ml में चाहिए। ये लीजिए, व्हाट वी गेट 6%। सॉरी, हमें ये लाना था 1 लीटर में ही लाना था, तो सीधा बस ये तो हो गया फिर 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60 ग्राम पर लीटर। खत्म। सेकंड मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल M। क्या चीज़ चाहिए बेटा? मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये एक लाइन हो गई। मोल फाइंड करना है आपको सॉल्यूट के, ये रहे। तो फटाफट दिमाग में मोल फाइंड कर लो। मास अपॉन मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा 60, डिवाइड करो। तो ये देखो 120 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गए ऊपर वाली टर्म आ गई मोल। वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, ये लीटर में ही दे रखा है बस। मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, यही हमारा आंसर है। तो इसको सॉल्व कर लो तुम लोग। 2/2 बोले तो 1 मोल पर लीटर। थर्ड पे आ जाइए, मोलैलिटी। मोलैलिटी बोले तो
स्मॉल m, इसके लिए क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए भी मोल ही चाहिए। बट आपको याद है कि ये केवल ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट के मास के रेस्पेक्ट में डिफाइन है, बाकी सारे टर्म सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो बेटा ये एक लाइन आ गई, यहाँ मोल आ जाएंगे, मोल हमें पता है 2 है, यहाँ आना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब तुम खुद अपना दिमाग लगाओ कि सॉल्वेंट का मास केजी में कहाँ से आएगा बेटा, ये सॉल्वेंट का मास है क्या, नहीं, सॉल्वेंट का मास कहीं नहीं दे रखा, सॉल्यूशन का दे रखा है वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन दोनों से क्या तुम मास नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं बेटा, लेकिन वो मास किसका आएगा, सॉल्यूशन का। मुझे किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, तो फिर ये भी तो दे रखा है, आराम से आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे साइड में रफ कर लो आराम से, सॉल्यूशन का मास कितना जाएगा बच्चों बताओ, तो m या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन v इंटू डी 1.2, v इंटू डी, v कितना हो गया 2 लीटर का मतलब हुआ 2000 ml, और d डेंसिटी कितना हो गया 1.2 ग्राम पर ml। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम पर ml ही आता है, इसलिए ml से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ml से ml कैंसिल आउट होकर वेट आएगा। तो 12 2 जा 24 ये इतना ग्राम आ गया बेटा, 2400 ग्राम इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। वेट ऑफ सॉल्यूट भी आपको दे रखा है 120 ग्राम। तो मुझे बताओ क्या तुम सॉल्वेंट का मास नहीं ला सकते हैं, टोटल मास इतना है, उसमें से एक चीज़ का मास इतना है, तो जो बचा हुआ मास होगा वही तो सॉल्वेंट का मास होगा। तो 2400 में से 120 हटाओ तो कितना आ जाएगा 2280, ये आएगा बेटा ग्राम में, मुझे तो चाहिए किलोग्राम में, तो डिवाइडेड बाय 1000, ये लीजिए। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, मोल, फिर ये लाइन हो गई, और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आपको ये मिल जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2280, 100 डिवाइडेड बाय 114 मोल पर केजी। ये लीजिए, बिल्कुल डेफिनेशन टू डेफिनेशन चलना है, वो डेफिनेशन आपको बताएगी कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, और जो भी रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन में से ढूंढ के लाओ आराम से मस्त। चलो इसके बाद अपन लेते हैं 4th पॉइंट पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन के लिए भी बेटा 3 चीज़ें चाहिए, खुद के मोल, फिर लाइन और टोटल मोल। खुद के मोल कितने हैं जिसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं 2, हम फाइंड कर चुके ऑलरेडी। टोटल मोल में ये 2 मोल तो आएगा ही आएगा, दूसरा किसका मोल आएगा बताओ, दूसरी स्पीसीज कौन है इसमें, सोचो फटाफट। एसिटिक एसिड के अलावा और भी तो होगा, सॉल्वेंट भी तो होगा, और अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो बच्चों सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। जैसे आ गया शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब शुगर इज इन वाटर, तो दूसरा जो सब्सटेंस होगा वो वाटर होगा। अब तुम दिमाग लगाओ कि वाटर का मोल हम कैसे फाइंड करें। क्या हमने किसी प्रॉब्लम में सॉल्वेंट बोले तो वाटर का मास फाइंड किया था, बिल्कुल किया था, ये देखिए जी 2280 इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर, वहाँ से वाटर के मोल आएंगे। तो यहाँ दूसरे मेरे पास मोल्स आ गए 2280 डिवाइडेड बाय 18, इसको सॉल्व करके तुम ये मोल फ्रैक्शन निकालोगे। सिमिलरली एक्स सॉल्वेंट, ये चाहो तो तुम 1 में से एक्स सॉल्यूट माइनस कर दो, जो बचा हुआ रहेगा वो उसी का रहेगा। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है हमेशा, अगर 10 स्पीसीज हैं तो 10 के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। 9 का पता है तो लास्ट वाला 1 में से माइनस करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का जुगाड़ आराम से। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं परसेंट
W/V पे वेट दे रखा है बेटा 120, इट मस्ट बी इन ग्राम, और नीचे आएगा वॉल्यूम इन ml, जो शुरू में मैंने बता दिया था स्ट्रेंथ की जगह। तो ये आ गया ml में, और इसको 100 टाइम्स कर दोगे तो 100 ml में वेट निकल के आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया बेटा ये? 6% W/V। इसका मतलब वो 100 ml में 6 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। इसके बाद आ रहे हैं परसेंटेज W/W। कितनी चीज़ें चाहिए? 3। W/W का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेटली 120। डिनोमीटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा या सॉल्यूशन आएगा? सभी कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन आता है एक्सेप्ट मोलेलिटी, तो डेफिनेटली वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो बेटा सॉल्यूशन का वेट तो हम फाइंड कर चुके थे, देखो 2400, और ये सेम यूनिट्स में ही होंगे इनटू 100। ये देखिए इसके कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया बच्चों 5% W/W। ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। इस तरीके से हम कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, अगर आपको सिंगल डेफिनेशन और उस डेफिनेशन से बनाया हुआ फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसमें क्या करता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। कैसे? मिक्सिंग कर देगा, इस सॉल्यूशन को इसमें मिलाया तो क्या होगा? अबे कुछ नहीं होगा यार, फॉर्मूले थोड़ी चेंज हो जाएंगे, डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो डेफिनेशन पे आपको रिजिड रहना है, और जो भी उस डेफिनेशन के हिसाब से आपको चाहिए उसको ढूंढ के लाओ। डायरेक्ट कभी नहीं देता है कि आपको x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, फाइंड x/y, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन आएगा फाइंड x/y, और ना x दे रखा है ना y दे रखा है, तो दोनों को ढूंढ के लाना पड़ेगा। बस ये इतना सही काम है। तो ये तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन होती है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउट्स लेके घूमते फिरते हैं इधर उधर कि एक कंसेंट, देखो एक, अभी देखो इसमें एक डेटा से सारी कंसंट्रेशन टर्म लेके आए ना। अब मैं क्या करूँगा, इतनी कंसंट्रेशन टर्म में से एक कंसंट्रेशन टर्म दे दूंगा। तो बेटा आप अच्छी तरह जानते हो हर कंसंट्रेशन टर्म में 2 इन्फॉर्मेशन होती है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। 3 चीज़ें होती है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। 3 में से 2 की इन्फॉर्मेशन हर कंसंट्रेशन टर्म में होती है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारी खोपड़े में होती है। याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब हर कंसंट्रेशन टर्म में तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर होती है, बस उनका यूटिलाइजेशन करना हमें आना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटर कन्वर्जन मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। चलो इसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन कई बार बेटा एग्जाम में फॉर्मूले भूल भी जाते हैं, उल्टे पुल्टे साइन याद रह जाते हैं। तो पहले बेसिक पूरा पता होना चाहिए, बाद में फिर फॉर्मूला आना चाहिए डेफिनेटली। तो हमारा टाइम बचा लेता है फॉर्मूला और क्या है। तो मैं एक सवाल बनाता हूँ, जैसे मैं ये क्वेश्चन बनाऊँगा वैसे ही सारे क्वेश्चन बनने हैं, ये तय है। चलो तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर 2m यूरिया सॉल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी भी दे रखी है 1.2, फाइंड। पहला है मोलैरिटी, कैपिटल M, मोलेलिटी स्मॉल m, x solute and x solvent, % W/V and % W/W। चलो ये इस तरह से हमने से सवाल पूछ लिया गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें देखेंगे बेटा गिवन क्या है। हमें एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, 2m का मतलब, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी ही गिवन है। अब कई लोग यही ढूंढते रहते हैं व्हाट इज़ द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी ही तो गिवन है, ये मोलैरिटी तो है 2 मोल। तो पहला आंसर तो आ गया 2 कैपिटल M। लेकिन बाकी आंसर कैसे लाएं? तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, हर कंसंट्रेशन टर्म में 2 चीज़ डायरेक्टली होती है, तीसरी हमारे दिमाग से फाइंड करते हैं। वो 2 चीज़ क्या होती है?
तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मोल फ्रैक्शन दे दें, इनमें से कुछ भी दे सकता है, बाकी रिमेनिंग हमें फाइंड करनी होती है। तो उसका हमेशा तरीका ध्यान रखो, हमें पहले उसका मीनिंग लिख लेना है। यहाँ से देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, चलो, कि जो भी गिवन टर्म है उसका मीनिंग, क्योंकि मीनिंग तो हमें पता होता है। जैसे हमें गिवन है 2m, तो बेटा 2m का जो मीनिंग है, 2m मीन्स, बताओ क्या मीनिंग है इसका? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। मोलिटी का मतलब मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो 2m का मतलब है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बोले तो यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप कहीं को नहीं पता होगा तो NH2CONH2, क्योंकि बिना फॉर्मूले के फिर काम नहीं चलता बेटा। आपको डेफिनेशन तो आ गई लेकिन फॉर्मूला नहीं आता है। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है, लिंक्ड होती है, इंटरकनेक्ट होती है। तो जितना भी नॉलेज हमारे पास होता है, कहीं से भी हमें नॉलेज मिलती है, धीरे धीरे वो नॉलेज गेन करते रहते हैं। कई लोग होते हैं कि ये क्यों करें, वो क्यों करें, तो एक पर्टिकुलर पार्ट से फिर वो सारा मामला सॉल्व नहीं होता है। तो लो 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बेटा जो मैंने लिखा है ना, ये मीनिंग लिखना आपको आना चाहिए। अब ये नॉर्मल सवाल हो गया, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने दिया था वैसा हो गया ये। देखो 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई, मोल्स मिल गए सॉल्यूट के, और बेटा ये दूसरा मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 2 इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए थी। कौन सी चीज़ चाहिए थी बताओ? सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट तो आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी वहीं फाइंड कर लेंगे। चलो करते हैं। तो बेटा पहला आंसर तो हमारा आ गया सीधा। दूसरे में मुझे फाइंड करना है स्मॉल एम। स्मॉल एम के लिए याद करो क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक ये लाइन से ऊपर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये चाहते हो कि न्यूमेरिकल बने तो पिछले वाली चीज़ें आपको बिल्कुल बढ़िया से आनी चाहिए। तो बेटा मोल्स तो ये रहे, पकड़ लो, यहाँ से उठा के रख दो यहाँ पे, ये आ गया 2। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। तो कुछ भी करो, कहीं से भी उठाओ, कहीं दिमाग लगाओ। तो बेटा देखो देखें, सॉल्यूशन का दे रखा है वॉल्यूम, सॉल्यूट दे रखा है, तो इन दोनों के मास का डिफरेंस ही तो हमारा रिक्वायर्ड मास होगा। तो यहाँ से मास कैसे कैलकुलेट करोगे, सब जानते हैं, V × D करके मास फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन का। यहाँ से मास फाइंड कर सकते हैं मोलर मास से। तो 2 मोल बोले तो इसका मोलर मास यूरिया का बेटा यहाँ से फाइंड करोगे तो 60 होता है। तो ये मास आ गया 120 ग्राम। और V × D करके तुम सॉल्यूशन का मास फाइंड कर सकते हो स्पेसिफिक रेट दे के 1.2 ग्राम पर ml। इसका मतलब होता है 1 ml का मास 1.2 है। मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तो 1000 ml है। तो 1000 टाइम्स करेंगे अपन इसको V × D, बट वी गेट 1200। दिस विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ये है, एक का मास ये है, तो दूसरे का मास आपको पता ही होगा। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1080 विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोले तो वाटर, लेकिन मुझे तो बेटा ये केजी में चाहिए था, ये तो आएगा ग्राम में। इनका डिफरेंस 1080 ग्राम। तो कोई बात नहीं, केजी में बदलना कोई बहुत बड़े मुश्किल काम है क्या। ये आ गया बेटा मोल, ये आ गया मास केजी में। 2000 डिवाइडेड बाय 1080 मोल पर केजी। इतने के बाद ऑप्शन देख लेना चाहिए, कई बार यही ऑप्शन में होता है या उसका आगे सॉल्व किया वो भी होता है, पॉइंट्स में भी होता है, तो वो अपने ऊपर है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, चलो। तो इस तरह से आई थिंक थोड़ा बहुत और मैं डिटेल तुम्हें बताऊं इसमें। देखो कुछ टर्म्स जो होती है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, कुछ टर्म्स होती है वो मास से रिलेटेड होती है। और वॉल्यूम और मास में स्विच करने का जो लिंक है, जो इनको कनेक्ट करता है, वो होती है डेंसिटी। तो बेटा मास वाले टर्म से वॉल्यूम वाले टर्म पे जाना है या वॉल्यूम वाले टर्म से मास वाले टर्म पे जाना होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी इज़ द इंटरकनेक्टिंग लिंक। देखो ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन है, ये मास के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। इनको कनेक्ट करना है तो डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। इन दोनों को कनेक्ट करना है, डेंसिटी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली अगेन डेंसिटी चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम वाली टर्म नहीं है, ये तो मास वाली है ओनली। मास वाली बोले तो मोल मास।
इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है तो नीड डेंसिटी। तो इस तरह से अपन जान सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ जाना है, ये वॉल्यूम की टर्म में डिफाइन है, ये वेट की टर्म में डिफाइन है, डेफिनेटली नीड डेंसिटी। इस W/W से इस मोलेलिटी तक जाना है तो डेंसिटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ से यहाँ जाना है, डेंसिटी चाहिए। मतलब सीधा सा है, वॉल्यूम वाली टर्म से वेट वाली टर्म में जाना है तो डेंसिटी चाहिए। मतलब इंटरकनेक्ट करने के लिए मुझे डेंसिटी चाहिए ही चाहिए, बस उसका यूज़ करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मोलेलिटी। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है, एक्स सॉल्यूट। अब देखो बेटा, एक्स सॉल्यूट क्या चाहिए इसके लिए? सॉल्यूट के मोल चाहिए। कहाँ है सॉल्यूट के मोल? ये रहे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी हमें। तो यहाँ से पिक करो, ये आ गए 2। डिनोमिनेटर में चाहिए टोटल मोल 2 प्लस दूसरा कौन है? वाटर। और वाटर के मोल नहीं, मास हमारे पास आया, देखो ये रहा 1080। तो बेटा 1080 डिवाइडेड बाय 18, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स सॉल्यूट, और 1 में से माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 1/31 और 30/31 के आसपास ये वैल्यू निकल के आएगी। इससे अगला क्वेश्चन है परसेंट W/V। अब बेटा इसके लिए क्या चाहिए? वेट। देखो वेट का है 2 मोल का 120 ग्राम। सॉल्यूट का वेट चाहिए, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम चाहिए ml में। देखो कहाँ है, ये रहा ml में चाहिए तो 1000 × 100। व्हाट वी गेट? 12% W/V। फिर मुझे लाना है परसेंट W/W। परसेंट W/W दोनों तरफ वेट चाहिए तो 120 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का ही वेट चाहिए। सॉल्यूशन का वेट हम फाइंड कर चुके थे, इंटू 100। व्हाट वी गेट? ये कितना आ रहा है? 10%। ये लीजिए, ये भी हो गया। इस तरीके से हम आराम से बना सकते हैं। तो वॉल्यूम से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी है? देखो, इंटर कन्वर्जन के आप डायरेक्ट फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो वॉल्यूम वाले टर्म्स में अपन बात करें, स्ट्रेंथ कैपिटल M, परसेंटेज W/V। ये जो 3 टर्म्स हैं ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। और दूसरे वाला आ गया स्मॉल m, मोलेलिटी, परसेंटेज W/W और मोल फ्रैक्शन। इनको इंटर कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी नहीं चाहिए। इनको इंटर कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी नहीं चाहिए। लेकिन बेटा इनको इंटर कन्वर्ट करेंगे तो डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। ये डेंसिटी से ही इंटर कन्वर्ट होंगे। देख लेते हैं कैसे इंटर कन्वर्ट होंगे। अभी इनके फॉर्मूले डिजाइन कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों इनके, कि एक टर्म को दूसरे टर्म में डायरेक्ट कैसे चेंज करें। 1-2 फॉर्मूला मैं बनाना आपको सिखा देता हूँ, फिर तुम खुद भी बना लोगे। जैसे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन या इंटर कन्वर्जन ऑफ, रिलेशन बिटवीन कैपिटल M मोलेरिटी एंड स्मॉल m मोलेलिटी। बहुत ही कॉमन रिलेशन है, ये लीजिए। अब ये तो वेरी क्लियर हो गया बेटा कि वॉल्यूम वाले टर्म हैं तो डेंसिटी से इंटरकनेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं। तो लेट मोलेरिटी इज कैपिटल, मान लो मोलेरिटी M ही है। इसका मतलब क्या हुआ? M मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मच? M का मतलब जानते हो ना, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर बोल दो चाहे 1000 ml बोल दो, एक ही बात है। सोल्यूशन ये लीजिए। तो बेटा जो एक कोई भी चाहे मोलेरिटी ले चाहे मोलेलिटी, उसका मीनिंग लिख लो। अब उसके मीनिंग से दूसरे, मैंने M का मीनिंग लिखा, यहाँ से मैं डेटा पिक करके M में रख दूंगा, रिलेशन आ जाएगा। तो ये रहा स्मॉल m। क्या चीज़ें चाहिए थी? 3, एक लाइन
लाइन से ऊपर क्या चाहिए थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पिक करो बेटा यहाँ से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, ये रहे। जो भी मोलिटी दे रखा है, 10 m दे रखा है तो 10 मोल, 2 दे रखा है तो 2 मोल, तो मैं m ही रख दिया यहाँ पे। जो भी मोलिटी दे रखी है वो मोल्स ही तो हैं। तो ऊपर का काम तो हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या रखना होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास कहाँ से लाओगे यार, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, तो 1000 टाइम्स ऑफ डी, 1000 टाइम्स ऑफ डी। बताओ ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें से माइनस करना पड़ेगा कौन सा, सोल्यूट का। सोल्यूट का मास तो यहाँ से आएगा, तो m इंटू मोलर मास। मोलरिटी, मोल्स ही है मोलरिटी एक तरीके से, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो कंप्लीट है पूरा, ये बताओ क्या आ जाएगा, ये पूरा एक साथ, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये ग्राम में आएगा भाई, मुझे किस में चाहिए था बेटा, केजी में। तो डिवाइडेड बाय 1000, ये इधर ले जाके मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये लो भैया, 1 सेकंड का रिलेशन है। ये जो डेंसिटी है, इट मस्ट बी इन ग्राम पर ml, ये ग्राम पर ml में होनी चाहिए। इट मीन्स आपको मोलरिटी दे रखी है तो डायरेक्ट यहाँ रख दो, मोलरिटी आ जाएगी। इतना सा मैटर है। उल्टा अगर मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी लानी है, तो इसको डेटा रख दो, इधर उधर करके अपन कैपिटल M फाइंड कर लेंगे। इतना ही मैटर है। अब बताओ और किस में रिलेशन लाएं अपन, इन दोनों को रिलेट करें, W/W। कुछ जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो करवा देता हूँ मैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज W/W, इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करना, डेफिनेटली डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लो भाई, परसेंटेज W/W क्या होता है, या V ले लो, चलो क्या होता है बेटा, यहाँ आता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ आता है वॉल्यूम। क्या आता है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मास के टर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम को मास के टर्म में देखो, ये रहा फॉर्मूला आपका, D = होता है m/V। तो V की जगह तुम क्या लिख सकते हो, मास अपॉन डेंसिटी। क्यों लिख रहे हैं वो तुम जानते हो कि मैं मास वाले टर्म लाना चाहता हूँ। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन इट्स डेंसिटी, ये भी वॉल्यूम ही होता है, इंटू 100। अब आप याद करो बेटा ये टर्म क्या है, ये क्या चीज़ है, वेट अपॉन वेट इंटू 100 क्या होता है। तो इन तीनों को यहाँ से डिलीट करके और क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W/W। और ये डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई होगा इधर, तो बेटा ये आ गया हमारा परसेंटेज W/W इंटू D, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन अपना जो आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन m एंड परसेंटेज W/V। बताओ डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, ये भी वॉल्यूम वाली टर्म है, ये भी वॉल्यूम वाली टर्म है। तो देखो परसेंटेज W/V का मतलब क्या है, परसेंटेज W/V का मतलब वेट ही है, ये वेट इन ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। बताओ ये मीनिंग है ना इसका।
मीनिंग लिखते ही उस मीनिंग को रख दो कैपिटल एम के फॉर्मूले में। कैपिटल एम के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3। 3 में से एक तो बेटा ये लाइन ही होती है, एक मुझे चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के मोल कहाँ से आएगा? ये वेट ही तो है, ये जो दे रखा है ये वेट ही है, लेकिन ये कितने ml में? 100 में। तो परसेंटेज W/V ये आ गया वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। चलो ये तो आ गया बेटा मास अपॉन मोलर मास, बन गया मोल। एक चीज़ क्लियर हो गई। फिर इसके नीचे मैंने उसको डायरेक्ट नीचे ले लिया है। अब और क्या चाहिए था हमें डिनोमीटर में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा वॉल्यूम बेटा, कितना? 100 ml, लेकिन हम जानते हैं कि हमें लीटर में चाहिए था। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये तो बेटा ऊपर तो आ गया हमारा मोल और डिवाइडेड बाय, किसी के दिमाग में कुछ हो जाए बिना मतलब में, ऊपर चाहिए था मोल तो मास अपॉन मोलर मास बन गया मोल। डिनोमीटर में चाहिए था वॉल्यूम इन लीटर, 100/1000, ये आ गया लीटर। बस चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 2 0 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टाइम्स ऑफ परसेंटेज W/V को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ये कितने ml में होता है? 10 ml में, सॉरी 100 ml में। उसको 10 टाइम्स करोगे तो 1 लीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1000 ml में आ जाएगा, 1 लीटर में मास आ जाएगा। बस इसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लीजिए, यही तो हो गया मोल पर लीटर। अब इसी को तुम परसेंटेज W/W से कनेक्ट करो बेटा, तो इसको उठा के इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज W/W इंटू डी। तो परसेंटेज W/W इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से मैं मोलरिटी को इन तीनों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी रिलेशन लाना है तो बहुत ही आसान है, किसी को किसी के साथ भी आप लिंक कर सकते हो इस तरीके से। चलो एक और कर लेते हैं। तो ये था इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड मामला। जैसे तुमसे कोई पूछे स्मॉल m एंड x सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी में रिलेशन लाना है, तो मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी वॉल्यूम की, इसमें डेंसिटी की ज़रूरत है क्या? नहीं, दोनों में वॉल्यूम नहीं है, दोनों ही मास वाले टर्म्स हैं, तो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा बेटा। एक्स सॉल्यूट का मतलब लिख लो, इसका मतलब क्या होता है? मोल्स ही होता है। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट मोल, बट कंडीशन है सारे मोल मोल फ्रैक्शन नहीं होते। टोटल 1 मोल हो तो किसी स्पीसीज के कितने मोल हैं, तो 1 में से कितना है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टोटल, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ 1 मोल। 1 मोल में से इसका कितना है? तो जो भी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2, इसका मतलब वो 0.2 मोल ही है बेटा। तो फिर दूसरे 0.8 किसके मोल हो गए? वाटर के हो गए डेफिनेटली। तो देखो ये आ गया स्मॉल m इज इक्वल्स टू, वो एक लाइन हो गई, लाइन से ऊपर मुझे चाहिए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन बेटा ये x सॉल्यूट, ये मोल ही होता है, एक टर्म आ गई। डिनोमिनेटर में मोल नहीं लाना होता, डिनोमिनेटर में लाना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आएगा तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा, 1 - x सॉल्यूट। बताओ ये किसके मोल हैं अपने आप में? टोटल 1 लेते हैं तो अपन, तो दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसके रेस्पेक्ट में ये मोल्स ही हो गए। मोल रेशियो मोल फ्रैक्शन रेशियो ही होता है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं अपन बेटा। तो 1 - जैसे मैंने बोला था 0.2 ये हैं, तो फिर 0.8 कौन हो गया? वाटर हो गया। तो बताओ ये इसके मोल आ गए, मुझे मोल नहीं, मुझे क्या चाहिए था? मास। तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास? सोलवेंट का। अब बेटा ये किसका, इन ये पूरा किसका मास आ गया?
सॉल्वेंट का, लेकिन ये ग्राम में आएगा, तुम अच्छी तरह जानते हो। और हमें किस में चाहिए, केजी में, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो या यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी। इस तरह से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कोई भी रिलेशन। तुम पेपर पे बैठ के और एक बार देखने के बाद दोबारा खुद से 2-3 बार इसको रफ में सॉल्व करोगे तो आपको ये फाइंड करना आ जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है, देखो न्यूमेरिकल तो बिना इनके बन जाएंगे, लेकिन ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कई बार रिलेशन ही डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। तो उस तरह की चीज़ों को कैसे बनाएंगे, फिर उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना आना चाहिए। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा, चैप्टर की एंडिंग, चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट कुछ और स्पेशल प्रॉब्लम्स अपन लेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी। ओके, गुड बाय।